मैं अभी मौजूद हूँ बिहिया रेलवे स्टेशन पर और बिहिया रेलवे स्टेशन के साथ साथ दानापुर डिवीजन और पटना डिवीजन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि डीडीयू मुगल सराय से झाझा तक 2 अतिरिक्त ट्रैक बिछाए जाने हैं और देख सकते हैं अभी कितनी दिक्कत होती है। अगर एक कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस को जाना होता है तो जो लोकल ट्रेन होती है उसको यहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। जब ट्रैक बिछ जाएगा तो ये नहीं देखने को मिलेगा। मगर मैं आपको बता दूं कि एक दुखद खबर ये है कि जो भी आसपास का ये घर आप देख रहे हैं सामने, ये रेलवे स्टेशन के बगल में, चाहे वो बाएं साइड हो या फिर दाहिने साइड हो, दोनों तरफ के लिए मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ ये तोड़ दिए जाएंगे। यानी रेलवे स्टेशन से 100 गज दाहिने और रेलवे स्टेशन से 100 गज बाएं, दोनों तरफ जमीन अधिग्रहण किया जाएगा और चिन्हित कर लिया गया है कि कितना दूर तोड़ना है। अगर 100 गज की बात करें तो 100 गज में जो आसपास जो आप देख रहे हैं घर, ये टूट जाएंगे। यही नहीं, आरा, बक्सर या फिर आप कह लीजिए बिहिया, डुमरांव, रघुनाथपुर या तमाम जो भी रेलवे स्टेशन बीच में पड़ते हैं और वहां पर जो पास में घर बने हुए, ये घर टूट जाएंगे क्योंकि चौड़ीकरण किया जाएगा। 2 अलग ट्रैक बिछाए जाने हैं। ये तो अभी देख रहे हैं कि एक अप और डाउन है, मगर 2 और ट्रैक बिछाए जाएंगे। एक अप में बिछाया जाएगा जो तीसरा होगा लाइन होगा और एक डाउन में बिछाया जाएगा जो चौथा लाइन होगा। और जब ये ट्रैक बिछ जाएंगे उसके बाद आने जाने में लोगों को सुविधा होगी। जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं वो एक लाइन पकड़ के चली जाएंगी। आप देखे होंगे कोलकाता जाइएगा तो पश्चिम बंगाल में आसनसोल से लेकर के पूरे हावड़ा तक 2 अलग ट्रैक, अतिरिक्त ट्रैक बिछाए गए हैं। उसी तरह अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुगल सराय यानी डीडीयू मुगल सराय से लेकर के झाझा तक 2 अतिरिक्त ट्रैक बिछाए जाने हैं। ये खबर आ चुकी है अखबारों में ये खबरें छप चुकी है और उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो पहले चरण का काम है उसमें मिट्टी भराई और पुलिया का जो निर्माण होगा वो लगभग 600 करोड़ रुपए में निर्माण कराया जाएगा। ये अखबार में लिखा हुआ है। आज पढ़ रहा था, मैं अखबार में पढ़ रहा था, मैं दैनिक जागरण में पढ़ रहा था कि ये चीजें है। मैं आपको पढ़ के बता भी दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें है। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक जागरण में, डीडीयू से झाझा तक बनेगा 2 अतिरिक्त ट्रैक बिछाने को निविदा जारी। पहले चरण में 6.5 अरब से होगा मिट्टी भराई और पुलिया का निर्माण। यानी से ये मिट्टी भराई और पुलिया का निर्माण होगा दोनों साइड। और यहाँ पर दिया गया है इससे क्या फायदे होंगे और क्या। अतिक्रमण हटाना सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो घर बने हुए हैं ये अगर तोड़ने जाइएगा तो यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, आसानी से तो तोड़ने देंगे नहीं। मुआवजा सरकार इनको कितना देती है ये भी देखना होगा क्योंकि जहां भी जमीन सरकार अधिग्रहण करती है तो वहां मुआवजा देती है। अगर किसी का जमीन जा रहा है, बहुत सारे ये भी लोग कह रहे हैं कि रेलवे की जमीन पे भी कहीं कहीं बना लिया गया है। रेलवे की जमीन पे जो अतिक्रमण किया गया है वो तो मुक्त कराएगा ही, साथ ही अगर किसी निजी व्यक्ति का जमीन पड़ता है तो उसको मुआवजा देगा और मुआवजा देने के बाद वहां पर दोनों तरफ रेलवे स्टेशन के 100 गज दाहिने और रेलवे स्टेशन 100 गज बाएं, दोनों तरफ अधिग्रहण करेगा। उसके बाद वहां पर दोनों ट्रैक बिछाए जाएंगे। और एक बात बता दूं कि बिहिया रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत चयन किया गया था, काम भी चालू हो गया था और खबरें उसी समय आ रहे थे कि इसको 2 अलग अतिरिक्त ट्रैक बिछाए जाना है, इसलिए काम रुक गया है। काम वहां आगे जाइए तो रुक गया है, मगर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से, अगर देख लीजिए रेलवे स्टेशन की यही स्थिति है। और यहाँ पर 2 अतिरिक्त ट्रैक जब बिछ जाएंगे तो लोगों के लिए आसानी होगी। मगर जो लोग घर बना चुके हैं, घर बनाकर पास में रह रहे हैं, अब देख लीजिए रेलवे स्टेशन 100 गज कितना पड़ेगा और ये सारे घर 100 गज के दायरे में आते हैं तो समझिए कि ये सारे घर टूट जाएंगे। और जब ये घर जिस दिन टूटेंगे आप देखिएगा उस दिन क्या स्थिति होगी। यहाँ के लोग क्या तोड़ने देंगे, ये भी सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है क्योंकि रेलवे तो तय कर चुका है कि जहां पर रेलवे की जमीन अतिक्रमण की गई है वो तो हम लेंगे ही और 100 गज के दायरे में जो भी आएगा उसको हम अधिग्रहण करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर है पूर्व मध्य रेलवे के लिए, दानापुर डिवीजन के लिए और पटना डिवीजन के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पीछे जो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है और ये एक्सप्रेस ट्रेन बिहिया रेलवे स्टेशन में रुकने वाली नहीं है, डुमरांव रुकने वाली नहीं है। तो कोई लोकल ट्रेन होती है तो पहले यहाँ पर संट हो जाती है। जो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आएगी तो अगर लोकल ट्रेन होती तो यहाँ पर संट हो जाती और ये ट्रेन जब पार होती, ये ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजर जाती, तब जा करके उस ट्रेन को खोला जाता। तब तक जो भी यात्री होते हैं ट्रेन में बैठ कर इंतजार करते हैं। जब ट्रैक बीत जाएगा तो अब
ये स्थिति नहीं देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ट्रेन को संट किया जा रहा है और संट करके रोक करके जो एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको पास कराया जा रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर है और जैसे-जैसे उसमें आगे अपडेट आता रहेगा, मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर होऊँगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।